ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है, ये जितने भी सदस्य हैं, इसी को हम संकुचित संकुचित अर्थों में सरकार बोलते हैं। मैंने बताया ना, व्यवहार में जब हम सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों का वर्णन नहीं करते। केवल प्रधानमंत्री हमारा संबोधन केंद्र स्तर पर किनसे होता है, तो प्राइम मिनिस्टर से होता है, उनके मंत्रियों से होता है। उनसे नीचे राज्य स्तर पर देखें तो मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और उनके अन्य मंत्रियों से होता है। कि हम कहते हैं कि कार्यपालिका में जितने सदस्य हैं वे सभी उत्तरदायी हैं। हमारा संबोधन केवल, हमारा कहना, हमारी जो शिकायतें हैं वो किसके प्रति होती हैं? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इनके प्रति होती हैं। तो व्यवहार में जब हम सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो इस वाली सरकार का प्रयोग करते हैं। तो संकुचित अर्थों में जो सरकार है वो ये वाली सरकार है, न कि वो व्यापक सरकार। वो स्वरूप मैंने जो बताया था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो तीनों अंग बताए थे सरकार के, वह व्यापक रूप था। ये संकुचित रूप है। संकुचित अर्थों में सरकार शब्द का अर्थ ये है। और ये प्रशासन, ये नौकरशाही है, ये नौकरशाही है। अब जो दो ये मैं जो शब्द बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक कार्यपालिका जो कुछ करती है, क्या करती है? नीतियां बनाती है, नीतियों को लागू करवाती है। इन सभी क्रियाविधियों को ही हम क्या बोलते हैं? शासन बोलते हैं। हम सुनते हैं ना, शासन का स्वरूप। राजनीतिक कार्यपालिका जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, वह शासन है। यानी शासन क्या है? शासन राजनीतिक कार्यपालिका के कार्यों से संबंधित एक शब्द है, शासन, गवर्नेंस। ठीक है, तो शासन क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका जो कुछ करेगी, जिस तरीके से करेगी, वह शासन है। अच्छा, फिर जो प्रशासनिक जो कार्यपालिका है वो जो करती है और जिस तरीके से करती है, क्या करती है? नीतियों को लागू करना, नीतियों को, कानूनों को लागू करती है। जिस तरीके से करती है, जो करती है और जिस तरीके से करती है, वह क्या है? प्रशासन है। क्या है? प्रशासन है। हम सुनते हैं ना, शासन प्रशासन, शासन प्रशासन दोनों में क्या अंतर होता है? तो ये व्यापक रूप है। क्या है? ये व्यापक रूप है। ये शासन है, ये प्रशासन है। शासन, राजनीतिक कार्यपालिका जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, वह शासन है। प्रशासनिक कार्यपालिका जो कुछ करती है और जिस तरीके से करती है, वह प्रशासन है। तो इन दोनों में शासन और प्रशासन की परिभाषा आपको देखनी हो तो इस प्रकार से ये शासन और प्रशासन दोनों की परिभाषाएं हैं, आप देख सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक बार मैं डिफाइन कर देता हूँ इनको। सरकार जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, वह शासन है। यानी सरकार जो कुछ करती है, ठीक, और जिस तरीके से करती है, वो शासन है। जिस तरीके से करती है, वो शासन है। इस प्रकार शासन सरकार की गतिविधियों से संबंधित है। इसके अंतर्गत कानून बनाना, नीतियां बनाना और उन्हें लागू करवाना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लागू करवाना इत्यादि गतिविधियां सम्मिलित हैं। ये शासन है। प्रशासन, नौकरशाही अर्थात सिविल सेवकों का समूह, समूह जो कुछ करता है, जिस तरीके से करता है, वह प्रशासन है, वह प्रशासन है। इसका मुख्य कार्य कानूनों, नीतियों आदि को लागू करना है। और यहाँ पर क्या था? लागू करवाना था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार नौकरशाही सरकार के हाथ पैर, कार्यकारी अंग के रूप में मानी जाती है।